Hello students and welcome to the class of English, and today we are going to start with the first chapter of our English panorama book class 12th, that is The Tiger King, written by Kalki. Kalki is actually the pen name of Mr. Ramaswamy Iyer Krishnamurti. He was a well-known Tamil writer and known for his short story writings. Okay, so in this story also, Kalki is talking about a king, okay, who was popularly known as Jang Bahadur, but more than that, he was known as the Tiger King, as the chapter name suggests, the Tiger King. Okay, now the story reveals about the fact that why he came to be known as the Tiger King. तो इसी के बारे में स्टोरी है. सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल अबाउट द टू मेन थीम्स ऑफ दिस स्टोरी. द फर्स्ट वन इज़ डेथ इज़ इनएविटेबल, कि जो डेथ है वो अनअवॉइडेबल है. इट कैन नॉट बी अवॉइडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस. ओके, बट हाउ द किंग वॉन्ट टू कंट्रोल हिज डेथ, द स्टोरी इज बेस्ड अपॉन दैट. The second theme is that men in power becomes ruthless towards wildlife. कि जब men के पास किसी तरीके की पावर आ जाती है, he becomes very ruthless towards wildlife. He becomes very ruthless towards animals and species. Okay, so the story revolves around these two themes only. तो जो स्टोरी है वो कहाँ से बिगिन होती है, that the king of Pratibandhpuram and the queen, they had a baby boy. ओके, जिसको स्टोरी के अंदर जंग बहादुर के नाम से भी बोला जाता है, रॉयल प्रिंस के नाम से भी बोला गया है, क्राउन प्रिंस के नाम से भी पढ़ा गया है. ओके, बट ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज द टाइगर किंग आफ्टर हिज डेथ. ओके, और इसी रीज़न की वजह से हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे. सो द स्टोरी बिगिंस कि जब उस प्रिंस का, उस रॉयल प्रिंस का जन्म होता है. सो देर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन द कोर्ट एंड जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, दे मेड सम प्रिडिक्शंस आफ्टर लुकिंग एट दैट प्रिंस. क्या प्रिडिक्शंस करते हैं? दैट द चाइल्ड व्हेन ही विल ग्रो अप, he will become the champion of champions, he will become the warrior of warriors, he will become the hero of heroes. Okay, so that was not enough. अब उनकी स्टेटमेंट के बाद वो क्या बोलते हैं, दैट दिस चाइल्ड विल सर्टेनली मीट हिज डेथ, कि जो ये चाइल्ड है वो एक ना एक दिन मर जाएगा. अब इसमें तो कुछ सरप्राइजिंगली है ही नहीं, बिकॉज वी ऑल नो दैट डेथ इज़ अनअवॉइडेबल. द स्टोरी बिगिंस with the very surprising moment कि जो वो बेबी है, that infant, it was just 10 days old. Yes, the baby was just 10 days old and he spoke some astonishing words. Astonishing, बहुत ही surprisingly वो कुछ words बोलता है. क्या words हैं वो? ओ वाइज prophets. ये words actually symbolically यूज़ किए जाते हैं astrologers के लिए. Okay, वाइज यू कैन से द वन हु इज़ वेरी वाइज, हु इज़ नोन फॉर हिज विजडम, अपनी समझदारी के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, सो जो किंग है, प्रिंस हैं, वो क्या है, इन वर्ड्स को बोलते हैं एंड एवरी वन इन द कोर्ट दे बिकम वेरी ट्रांसफिक्स्ड, दे बिकम वेरी शॉक्ड दैट हु हैज़ स्पोकन दोज वर्ड्स. ओके, नाउ टेकिंग द सेकेंड लुक, अब जितने भी लोग हैं कोर्ट के अंदर, दे गॉट वेरी क्लियर कि ये जो वर्ड है वो किसने बोले हैं, दैट 10 days ओल्ड इन्फेंट. नाउ आफ्टर सम टाइम जो रॉयल प्रिंस हैं, जो इन्फेंट है, वो क्या बोलते हैं, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल कम टू हैव डाई वन डे. ओके, कि जितने भी जो लोग हैं वो एक ना एक दिन मर ही जाएंगे. सो वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन, जस्ट टेल मी द मैनर ऑफ दैट. ओके, अगर आप उस डेथ का मैनर बता देते हैं, देन ओनली इट विल मेक सेंस. नाउ आफ्टर लिसनिंग टू सच इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर ही बिकम वेरी सरप्राइज, ही बिकम वेरी एस्टॉनिश्ड कि कैसे एक 10 दिन के बच्चे ने इस तरीके के वर्ड्स बोले हैं. एंड नॉट ओनली द वर्ड्स, ही इज़ आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. Okay, so that was very unbelievable for him to believe. Okay, now after that, जब
चीफ एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा कंपेल किया जाता है टू टेल द मैनर ऑफ दैट डेथ, तो वो क्या बताते हैं दैट द प्रिंस हैज़ बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, कि जो प्रिंस हैं उनका जन्म बुल के टाइम पीरियड के अंदर हुआ है। एंड वी एज वी नो, जो बुल हैं और जो टाइगर्स हैं दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। ओके, सो जो डेथ है दैट विल कम सर्टेनली फ्रॉम द टाइगर्स। ओके, तो टाइगर की वजह से ही जो प्रिंस हैं उनकी डेथ होगी। नाउ आफ्टर लिसनिंग टू द वर्ड टाइगर, मैनी ऑफ देम दे थिंक दैट कि जो इन्फेंट है वो डर जाएगा या वो किस तरीके से बिहेव करेगा, मे बी ही बिकम वेरी shocked or he become very afraid after listening to that word, but that did not happen. Okay, उन्होंने बहुत जो प्रिंस हैं उन्होंने बहुत ही सरप्राइजली कुछ और वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? लेट टाइगर्स बिवेयर। ओके, ये जो टाइगर्स हैं उनको डरने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट डे जो प्रिडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रिडिक्शन की थी, दैट बिकम अ वेरी ह्यूज र्यूमर इन द होल किंगडम। पूरे प्रतिबंधपुरम के अंदर क्या है, वो एक र्यूमर की तरह फैल गया था। ओके, नाउ इन द सेकेंड फेज जो क्राउन प्रिंस है वो बड़े हो रहे हैं, ही इज़ गेटिंग ओल्डर। ओके, एंड लाइक अदर क्राउन प्रिंस, जो रॉयल प्रिंस होते हैं, उनकी परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होती है, सो दैट वाज सेम विद द टाइगर किंग ऑल्सो। तो उनको वही इंग्लिश जो काउज़ हैं उनका मिल्क दिया जाता था पीने के लिए। ही वॉज बॉट अप बाई इंग्लिश नैनी। वो सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ ही देखते थे। ही वेंट फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओनली। सो हिज होल लाइफ वॉज वेरी रॉयल एंड वेरी प्राइम। ओके, सो उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसी तरीके से होती थी। एंड जैसे ही वो 20 ईयर्स के होते हैं तो पूरी जो किंगडम है तो वो सारी क्या किसके हाथों के अंदर आ जाती है? उस रॉयल प्रिंस के हाथ में आ जाती है। अब जितने भी लोग हैं, एवरीवन इन द किंगडम, दे रिमाइंडेड द प्रिडिक्शन मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर। ओके, अब जो रॉयल प्रिंस है, ही इज़ गेटिंग ओल्डर, 20 साल के हो गए हैं, महाराजा बन गए हैं। अब सब लोग क्या हैं जो किंगडम में, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्शन मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर। अब जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, रूमर और फैलता जा रहा है, सो इट केम क्लोजली टू द महाराजाज ईयर्स। अब जब महाराजा के कानों में जब वो बात पड़ती है तो उसके बाद वो थोड़ा सा टेरिफाइड हो जाते हैं, बट नॉट एट दैट मच, बिकॉज काफ़ी ब्रेव नज़र आते हैं, बिकॉज एज उन्होंने कहा कि लेट टाइगर्स बिवेयर। सो ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑल्सो। सो अभी क्या है, उनका जो स्टेट है प्रतिबंधपुरम, दे वर हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट एंड द टाइगर्स स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो अब जैसे कि महाराजा को कहा गया था एस्ट्रोलॉजर से दैट यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। कि अगर आप अपने बचाव के लिए टाइगर्स को मार सकते हैं, तो अगर आप किसी काऊ को भी मार देंगे अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर तो भी उसका क्या है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा या कुछ भी बुरा नहीं होगा। सो आफ्टर दैट महाराजा स्टार्टेड द हंटिंग ऑफ टाइगर्स। जितने भी टाइगर उस स्टेट के अंदर टाइगर्स होते थे, ही स्टार्ट हंटिंग देम वन बाय वन। सो व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मार दिया था, ओके, सो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज जस्ट ऑन द क्लाउड 9। तो उन्होंने क्या किया, उस डेड बीफ को, उस मरे हुए टाइगर को क्या है, उस चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास भेज दिया और क्या कहा कि अब तुम बताओ क्या कहोगे। अब पहले तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है क्या बताते हैं कि जो मैजेस्टी है, आप ऐसे 99 टाइगर्स मार सकते हैं, पर जस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। अब जो रॉयल प्रिंस है, ही वॉज अ वेरी ब्रेव वन, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 100 टाइगर को भी मार दूँ तो। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर के ईगो पर बात आ जाती है, ही उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाती है। सो व्हाट डिड ही से, वो क्या कहते हैं दैट आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी।
सेट देम टू फायर, जितनी जो भी मेरी प्रिडिक्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो मेरी बुक्स हैं, उनको मैं क्या है उनको फेंक दूंगा, फाड़ दूंगा और उनको जला दूंगा। एंड और भी क्या बोलते हैं, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट का मतलब होता है जो एक सिंगल पोनी, जो पंडित जो एस्ट्रोलॉजर्स अपने सिर के पीछे रखते हैं। सो आई विल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, मीन्स मैं अपनी जो एस्ट्रोलॉजी है, अपनी जो प्रोडिक्शंस है, उसका काम मैं छोड़ दूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकरेंट नोट। तो इसी तरीके से क्या है वो अपनी जो बात है वहीं पर छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड द चैप्टर, रीड पेज नंबर 1, 2 and the first paragraph, the second phrase of page number 3, okay, and after that we'll read on the other day. Thank you.